आखिरकार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भाई 4 महीने बाद पवन खेड़ा और उनकी पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा से जुड़े मामले में चुप्पी तोड़ ही दी। 4 महीनों से पवन खेड़ा और हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों इस मामले में चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। ना तो पवन खेड़ा असम के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोल रहे थे, ना असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा का अपनी जुबान से नाम ले रहे थे। जबकि हमने देखा है अप्रैल का वो महीना जब हिमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने की कस्में खा रहे थे, जब हिमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा को पेलने के वादे कर रहे थे। लेकिन फिर 4 मई को नतीजे आए थे। असम में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार आई, असम के मुख्यमंत्री बन गए हिमंता बिस्वा शर्मा, और उसके बाद से उन्होंने कभी भी पवन खेड़ा का नाम तक नहीं लिया था। लेकिन बीती शाम आखिरकार गुवाहाटी के एक पत्रकार ने पवन खेड़ा का नाम ले ही लिया, और यह नाम लिया गया हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने। लेकिन जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया, मुझे लगता है उनका यह जवाब सुनकर असम के तमाम राष्ट्रवादी और देश के राष्ट्रवादी जिन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा को खास तौर पर पवन खेड़ा मामले में अपना समर्थन दिया था, वो ये जवाब सुनकर मुझे लगता है कि थोड़ा सा जरूर चौंके होंगे। क्योंकि जवाब क्या था, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। दरअसल हुआ ये कि हिमंता बिस्वा शर्मा से राहुल गांधी के मामले में कुछ पत्रकार बाइट लेने पहुंचे थे कि राहुल गांधी स्मैश द पेट्रियार्की और देश में तमाम ये अभियान चला रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि राहुल गांधी पागल था, राहुल गांधी पागल है, राहुल गांधी पागल रहेगा। उन्होंने राहुल गांधी को तो कहा कि मैं इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता हूं, ऐसे बेकार आदमी पर जो हमेशा चुनाव हारता है क्या चर्चा करना। तभी वहां खड़ा एक पत्रकार, उसने ये पूछा कि पवन खेड़ा मामले में आपने अब तक क्या किया। और यह सवाल इतना जरूरी है जो हम बार बार उठा रहे थे, लेकिन हम अपने मंच से उठा रहे हैं। और जब पवन खेड़ा मामले में क्या हुआ यह हिमंता से पूछा गया, तो आपको पता है हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या जवाब दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि गुवाहाटी पुलिस ने, गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा का स्टेटमेंट ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। पवन खेड़ा ने जो बोला है वो गुवाहाटी पुलिस के पास है। गुवाहाटी पुलिस से पवन खेड़ा की बहुत अच्छी बातचीत हुई है, वो बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इस तरह की बातें बोल गए हिमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये एक शब्द में भी नहीं बोला कि आखिर पवन खेड़ा वाले मामले में क्या होने वाला है। ये वही हिमंता बिस्वा शर्मा है जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे 6 अप्रैल के बाद, मैं पवन खेड़ा को उनकी आखिरी सांस तक गुवाहाटी जेल में बितवाऊंगा, मैं राहुल गांधी को पकड़ूंगा, मैं सोनिया को पकड़ूंगा, मैं गोगोई को पकड़ूंगा, मैं पेड़ा बनाऊंगा, मैं एड़ा बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और ये अगस्त का महीना है, भीगी बिल्ली बन गए हैं। माफ कीजिएगा, शायद राष्ट्रवादी मेरे मित्र हैं, पवन खेड़ा के लिए, हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए यह शब्द सुनकर बुरा लग जाए। मैं मानता हूं हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो असम को बचाने के लिए किया है, शायद वो देश का कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर पाता। जिस तरीके से वो असम में काम कर रहे हैं, असम में वो जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां के जिहादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, काबिले तारीफ है। और उसके लिए हम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ लगातार खड़े हैं और हमेशा उनका समर्थन करेंगे। उनसे काबिल मुख्यमंत्री असम में मुझे लगता है कि इस वक्त दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तमाम चीजें तो अपनी जगह हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पवन खेड़ा मामले की बात करूं, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि यह स्टेटमेंट जो दिया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, यह स्टेटमेंट अपने आप में गवाही है कि पवन खेड़ा मामला खत्म हो गया, पवन खेड़ा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब सिर्फ इस पूरे मामले को ताबूत में बंद करके रख दिया गया है, और इसे तभी उठाया जाया करेगा जब पवन खेड़ा को दबाया जाना होगा। जब कभी लगेगा हिमंता बिस्वा सरकार को कि पवन खेड़ा अब अति कर रहे हैं
और पवन खेड़ा को दबाया जाए तो वो ताबूत से इस दबे हुए मामले को निकालेंगे और कांग्रेस के सामने ऐसे ऐसे घंटी बजाकर दिखाएंगे। लेकिन न्याय के नाम पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हिमंता बिस्व शर्मा ने राष्ट्रवादियों की भावनाओं के साथ बस नहीं खेला, उन्होंने एक महिला जो उनकी अपनी पत्नी है रिनिकी भुइया शर्मा, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया है। शायद आपको बुरा लग जाए हिमंता जी, लेकिन आपने ऐसा किया है। और अगर आपने नहीं किया है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे कि 5 महीना बीत जाने के बावजूद आपकी गुवाहाटी पुलिस क्यों आज तक चार्जशीट पेश नहीं कर पाई? अगर पवन खेड़ा ने तमाम बयान दे दिए हैं, तमाम आपके पास रिकॉर्ड है, तो आप क्यों डर रहे हैं चार्जशीट दायर करने से? दो ही बातें हैं, या तो आप करना नहीं चाहते हैं या तो आपकी कोई डीलिंग हो गई है, क्योंकि मामला पूरे देश ने देखा है कि पवन खेड़ा उस मामले में हमेशा फंसे रहेंगे। लेकिन आपने अपनी बातों का मान नहीं रखा, आपने अपनी पत्नी को राजनीतिक बाजार में ले जाकर खड़ा किया, आपने अपनी पत्नी के नाम पर सियासी मुद्दे खड़े किए और आपने क्या किया अंतोगत्वा? आपने पवन खेड़ा के नाम पर चुप्पी साध ली। और ये देखो, मुझे कोई हैरानी नहीं होती, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, दो राजनेता एक दूसरे को सिर्फ गाली बकेंगे, दो राजनेता एक दूसरे के घर में एक दूसरे की मां, एक दूसरे की बहन, बाप, खानदान, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गयासुद्दीन गाजी, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार पटेल, जमाने भर की बात करेंगे। संजय गांधी की बात होगी, मोनिका बेदी की बात होगी, फिर आपकी कहीं किसी की बात होगी, लेकिन कभी भी ये एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेते आपको नजर नहीं आएंगे। आप देख लो गौरव गोगोई के मामले में क्या हुआ, बड़ी बड़ी डींगे हाके हिमंता बिस्व शर्मा। अच्छा, मेरे को इससे तकलीफ नहीं है। अब आप कहेंगे यार 4 अच्छे काम तो हिमंता कर रहे हैं, अरे बिल्कुल कर रहे हैं और हम उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस देश में आप भावनाओं के साथ खेलने का एक बाजार बना रखें? आखिर एक्शन क्यों नहीं होता है भाई? अगर गौरव गोगोई आईएसआई एजेंट है तो गौरव गोगोई को आपने अपना क्यों घर का जमाई बनाकर रखा हुआ है असम का? आज तक आपकी किसी एजेंसी ने गौरव गोगोई पर एक्शन नहीं लिया। आप सब झूठे हैं। आपको सिर्फ तब राष्ट्रवाद नजर आता है जब आपको आपकी सत्ता बचानी होती, वरना एक बात तय है, आप और आपके तमाम विपक्षी दलों के साथ बहुत गहरे संबंध होते हैं और सिर्फ अगर आप किसी को पेलते हैं, अगर कोई पेला जाता है तो वो इस देश की गरीब जनता और उसकी भावनाएं हैं। उसके अलावा इस देश में कोई नहीं पेला गया आज तक, और ना आप कभी जिंदगी में पेल पाएंगे। यह भी आप लिख लीजिए। ना भाजपा में दम है कि वो राहुल गांधी को कभी जेल में डाले। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। वो हमें जेल में डाल सकती है, वो अजीत भारती को जेल में डाल सकती है, वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकती है, लेकिन इस देश में गांधी परिवार को हाथ लगाने की हैसियत भाजपा में नहीं है। भाजपा कितना भी बड़ा दल बन जाए, 545 सीटें भी भाजपा के पास आ जाए, तो भी राहुल गांधी ना संसद के बाहर से दहाड़ेगा। क्यों? इसलिए नहीं कि भाजपा के पास ताकत नहीं है। यह एक राजनीतिक ना हिडन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम सिर्फ मंच पर लड़ेंगे, जनता को बनाएंगे, जनता से हम वोट बटोरेंगे। तुम वोट बटोर सकते हो तो तुम बटोरो, हम बटोर सकते हैं तो हम बटोरेंगे। अब इसमें ना अलग अलग थ्योरी आ जाएगी। राहुल को पकड़ लिया तो जलजला उठ जाएगा, गौरव गोगोई को पकड़ लिया तो जलजला उठ जाएगा। तो क्यों फिर बात करते हो यार? फिर बंद करो ये सब बात करना कि पेल दूंगा, रेल दूंगा। चुपचाप अपना काम करो, दिखाओ कि हमने देश में ये कर दिया है और उसके नाम पर वोट मांगो। ये बड़ी बड़ी डींगे अगर हाकोगे तो उसके लिए तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो भाइयों, उम्मीद बंद कर दो। इस देश में ना राहुल अंदर जाएगा, ना इस देश में गौरव गोगोई अंदर जाएगा। तुम राष्ट्रवादी बनकर, तुम राष्ट्रवादी भावनाओं को अपने साथ लेकर सिर्फ इनका वोट बैंक बनकर रह जाओगे।